फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है जेनाइटल वार्ड्स के ऊपर। जेनाइटल वार्ड्स यानी आपके जो यौन अंग होते हैं वहां पर अगर आपको मस्से हो रहे हैं या आपके गुद्दा द्वार में मस्से हो रहे हैं, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हालांकि हम मेनली बात करेंगे मेल्स के बारे में, लेकिन जो फीमेल व्यूअर्स हैं और वो भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि इस तरह के मस्से क्यों हो सकते हैं, या अगर आपके मेल पार्टनर्स को हैं तो क्या ये आपको भी फैल सकते हैं, तो आप भी ये वीडियो देख सकती हैं। और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि आज ही हमारी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए हैं और जो जिनको जेनाइटल वार्ड्स थे, आप कहें अपने प्राइवेट पार्ट्स पे उनको वार्ड्स थे, उसके लिए उन्होंने पहले कई तरह के ट्रीटमेंट लिए और उनको अपने एनल एरिया जो गुद्दा द्वार आप कहते हो वहां पर भी मस्से थे, उसके लिए उन्होंने आप कह सकते हो एक तरह से हटवाए भी पहले वो मस्से, लेकिन उनको वापस हो गए। और उसके बाद के अंदर जब हमने उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तब वो बिल्कुल 100% ठीक हो चुके हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत से लोग तो शर्म संकोच काफी करते हैं, जिसके कारण आप प्रॉपर्ली पहले तो शुरू में ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हो। और उसके साथ में एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो है लेक ऑफ अवेयरनेस, कि जो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है, जिसके कारण कि आपको ये मस्से हुए, कोई ना कोई आपसे सावधानी में चूक हुई है या आपसे कोई गलती हुई है, आप ऐसा कह सकते हो, तो जिसके कारण आपको जेनेटली ये वार्ड्स आए। और उसके बाद में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं या अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या अगर आप कहें कि आप एक्टिव हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ में, तो उसके कारण ये आपके पार्टनर्स को भी आगे से आगे फैल सकता है और एक तरह की साइकिल बन जाती है, जो कि बहुत ही परेशान करने वाली बात होती है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, वो मेरा क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप बहुत सी सर्जरी से बच सकें या बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें आप परेशान हो चुके हैं, तो वहां होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपका फायदा कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो जेनेटल वार्ड्स होते हैं, ये मस्से आपकी बॉडी में फैलते क्यों हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। देखिए, एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं एचपीवी। एचपीवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये एक तरह का एसटीडी है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी यौन संबंध कहीं आपका ऐसे साथी के साथ बना जहां आपका पार्टनर अगर ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, तो उसके साथ जब आपके संबंध बनते हैं, आपकी इंटीमेसी होती है, तो आपको ये वायरस उनसे आपको मिल जाता है और आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग। एक ऐसा रोग जो कि आपके फिजिकल रिलेशन बनने से आपको होता है। और जब आपको एक बार ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो नेचुरली जब आप नेक्स्ट टाइम दूसरे पार्टनर के साथ आप रिलेशन बनाते हैं, तो यही वायरस आप आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरुषों में जेनेटल वार्ड्स क्यों हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जिसके कारण आपको जेनेटल वार्ड्स हो सकते हैं, वो है अनप्रोटेक्टेड आपका रिलेशन, कोई ऐसे पार्टनर के साथ बनना जो ऑलरेडी एचपीवी वायरस से इन्फेक्टेड है। यानी अगर आपका रिलेशन ऐसे साथी से बन रहा है जिसको ऑलरेडी ये वायरस है, उनके शरीर के अंदर उनको ये वायरस है, और फिर बिना प्रोटेक्शन यूज किए आपने उनके साथ ये संबंध बनाए हैं, तो ये वायरस उससे आपको ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ये वो कंडीशन है जब आप अपने पार्टनर के साथ में आप जस्ट स्किन आपकी अगर टच भी होती है, तो उससे भी आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है। इसमें पेनिट्रेशन जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी पार्ट सिर्फ टच में आते हैं, तो उससे भी, उस फ्लूइड से भी ये आपको इन्फेक्शन आ सकता है। उसके बाद एक बड़ा कारण होता है मल्टीपल पार्टनर्स। तो नेचुरली आपके जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर इसके इन्फेक्शन के आने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट कारण है आपकी इम्यूनिटी कम होना, क्योंकि एक वायरस है और आप जानते हैं कि कोई भी वायरस आपकी बॉडी के ऊपर डोमिनेट तब होता है जैसे ही जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, या ऑलरेडी अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, तो ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर तेजी से फैलने लगता है। जैसे कि आपकी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो, जैसे आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको एचआईवी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। इसके साथ कई दूसरी कंडीशंस भी होती है, जिसके कारण अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, तो ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर तेजी से फैलने लगता है और इसके सिम्टम्स या लक्षण आपके शरीर में दिखने लगते हैं, जिससे कि आपको जेनेटल वार्ड्स अल्टीमेटली डेवलप होने लगते हैं। काफी लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर, अगर मेरा कहीं अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना, तो उसके कितने समय बाद के अंदर मेरे को ये वार्ड्स डेवलप हो सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। कुछ लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है कि आपके ऐसे रिलेशन बनने के कुछ हफ्ते बाद आपको हो सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ महीने बाद हो सकता है, और काफी लोगों के अंदर अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद भी आपको जाके इस तरह के वार्ड्स डेवलप हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कभी भी एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि कितने समय बाद के अंदर आपको ये वार्ड्स डेवलप होंगे, या अगर
आपको अभी वार्ड्स डेवलप हुए हैं तो कितने समय पहले आपके कोई ऐसे अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रहे हैं जिसके कारण आपको ये मस्से डेवलप हुए हैं। अगर किसी मेल को एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पर ये वार्ड्स दिख सकते हैं? तो ये आपके पीनस पे देखने को मिल सकते हैं, ये आपके टेस्टिकल्स पे हो सकते हैं, आपकी जांघों के आसपास हो सकते हैं, आपको गुद्दा द्वार के आसपास मस्से हो सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर आपके मुंह के अंदर या गले के अंदर भी आपको मस्से डेवलप हो सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जेनिटल वार्ड्स कैसे दिखते हैं? जेनिटल वार्ड्स आपको छोटे या बड़े उभरे हुए दानों की तरह दिखते हैं। ये अक्सर खुरदरे और फूल गोभी जैसे आकार के होते हैं। कुछ केसेस में अकेले हो सकते हैं, कई बार आपको ये गुच्छे में भी देख सकते हैं। कभी कभी आपको इनमें खुजली, जलन या हल्का दर्द भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब ये समझ लेना भी जरूरी है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप एचपीवी वायरस से बच सकें। देखिए, बहुत सिंपल सा है नेचुरली कि सबसे पहली बात आपको मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए, क्योंकि आपके जितने मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो नेचुरली आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो अगर आपका सिंगल पार्टनर है तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी कम है। नेक्स्ट है कि आपके जब भी कोई रिलेशन बन रहे हैं और जो कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। फ्रेंड, जहां जेनिटल वार्ड्स होते हैं, जैसा मैंने अभी शुरू के अंदर एक केस स्टडी बताई कि अभी हमारे क्लिनिक पर एक पेशेंट आए थे जिनको जेनिटल वार्ड्स थे। उन्होंने पहले कुछ ट्रीटमेंट लिए जिससे इनको हटाया गया, लेकिन उनको वापस ही उभर गए और कुछ समय तक उन्होंने प्रॉपर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और उनके जेनिटल वार्ड्स अभी बिल्कुल साफ हो गए। उसके बाद के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि जेनिटल वार्ड्स की अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाना चाहिए और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन फायदेमंद हो सकती है आपके केस में भी, जिससे कि आपको भी ये जानकारी मिल सके। देखिए, इसकी मेडिसिन की भी अगर हम बात करें तो मेडिसिन, जैसा आप जानते हैं कि होम्योपैथी में हमेशा डिपेंड करती है इंडिविजुअलिस्टिक, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस मेडिसिन चेंज होती है। आपके केस के अंदर क्या आपकी हिस्ट्री रही है, आपको किस तरह से इन्फेक्शन आया है, आपके शरीर में कितने मस्से हैं, बॉडी में एग्जैक्टली कौन सा बॉडी का पार्ट है जहां पर ये मस्सा है, और इन सब सिम्टम्स और लक्षणों के अंदर और मस्से की लोकेशन, साइज, शेप के अकॉर्डिंगली आपकी मेडिसिन आपके लिए चेंज हो सकती है। एक ही मेडिसिन अलग अलग पोटेंसी या पावर में भी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए थेराप्यूटिकली मैं 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनको मैंने देखा कि जेनेटिक वार्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पहली मेडिसिन है थुजा। फ्रेंड, थुजा को मैंने देखा कि जेनेटल वार्ड्स में बहुत इफेक्टिव है। इसको 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी जेनेटल वार्ड्स की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। ये दोनों मेडिसिन पोटेंसी फॉर्म में आती है, इसलिए आपके डॉक्टर इनकी डायरेक्टली 2 बूंद आपको जीभ पर दे सकते हैं, या शुगर ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मीठे मीठे दाने जिनको हम होम्योपैथी में कहते हैं, उनके साथ भी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो एज पर साइन, सिम्टम्स या एज पर नीड आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको जेनेटल वार्ड्स हैं तो घबराएं नहीं, सावधानी रखें जिससे कि आगे से आगे दूसरे आपके पार्टनर्स को नहीं फैले, और अगर आप प्रॉपर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके जेनेटल वार्ड्स भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। काफी लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, आपका क्लिनिक का एड्रेस क्या है और हमें सिर्फ आपसे ही ट्रीटमेंट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो के लास्ट में मैंने क्लिनिक का एड्रेस भी दिया है और कॉन्टेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर भी दिया है। आप कोशिश करें, आप जहां भी रहते हैं आपके नजदीक में अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर साहब मिल जाते हैं तो उनके प्रॉपर गाइडेंस से आप अपने जेनेटल वार्ड्स को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।